चलो बाबू देखो, कर है कि अब हम लोग को जो पढ़े थे कि एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, साइड 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 क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, उसको अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरम है, जो क्राइटेरिया है, वो है एंगल 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 क्राइटेरिया। यानी किसी भी दो ट्रायंगल का एंगल जो है वो आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में क्या है, इक्वल है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और वो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही है, इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, किसी भी दो ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यानी जब एंगल्स सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी इक्वल होगा। और उसके साथ साथ ट्रायंगल जो होंगे, दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में क्या होगा बाबू, सिमिलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्रूफ करने के लिए सबसे पहले गिवन क्या क्या था जो दिखेंगे, there are two triangles, A B C and D E F। हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ दो क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल मान लीजिए दिया हुआ था आपको, एक है ए बी सी और एक है क्या, डी ई एफ। मान लीजिए डी ई एफ और ए बी सी। ठीक है कि नहीं? चलिए देखो बाबू, यहाँ पे अब या तो ऐसा हो सकता है कि ये भी सी, हमको तो पता नहीं कि कौन बराबर है, बड़ा है छोटा है, कुछ पता नहीं, तो हम लोग ऐसा कर सकते, तीन केस यहाँ पे जनरेट होता है। कितना केस जनरेट होता है, तीन केस, है ना। लेकिन हम एक केस पे बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि या तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से बड़ा है, या तो दोनों ट्राइंगल बराबर है, इक्वल है, या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से क्या है, छोटा है। यही तीन कंडीशन हो सकता है ना, उससे ज्यादा कोई कंडीशन और हो सकता है क्या, नहीं, उससे ज्यादा तो कंडीशन हो नहीं सकता। तीन कंडीशन है, हम लोग मान लेते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा, कोई मान लीजिए। ठीक है, बराबर है तो और बढ़िया बात रहेगा, है ना, तुरंत प्रूव हो जाएगा, है ना। और अगर मान लिया जाए बराबर नहीं भी है, तब उसके लिए बता रहे हैं, there are two triangles ABC and DEF in which एंगल ए जो है बाबू, एंगल किसके बराबर है, डी के। एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर है, ई के। और एंगल सी जो है बाबू, वो एंगल किसके बराबर है, एफ के। इक्वल है कि नहीं है, नहीं दिया हुआ है। टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या, इक्वल, यानी ये जो है इसके इक्वल है, ये वाला जो है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो है बाबू वो किसके इक्वल है, एफ इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखिएगा टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना बाबू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, यानी ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, यानी ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी। ये प्रूव करना है। एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि हो गया प्रूव, पहले ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ए सी बाई डी एफ, ये प्रूव करना है। उसके बाद फिर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, डी एफ। ठीक है, ये प्रूव करना है। जब ये प्रूव हो जाएगा और एंगल दिया हो, जैसे हो दो ट्राइंगल को सिमिलर क्यों कहते हैं, जब उसका एंगल का मेजरमेंट, दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट क्या रहे, सेम रहे, और साइड का रेशियो क्या रहे, सेम रहे, तब वो आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है ना। तो पहले इसका एंगल दिया हुआ ही है और साइड का रेशियो यदि सेम कर दिए तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गया, है ना। तो इस वजह से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर हम लोग को प्रूव करना है ये वाला, और ये वाला कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इफ AB triangle ABC is less than
ट्राइंगल DEF मान लेते हैं। अगर ABC जो है वो ट्राइंगल DEF से क्या होगा, छोटा है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं जरा देखिएगा, कट DP इक्वल टू AB, DP इक्वल टू क्या, AB है ना, फ्रॉम DE, मतलब समझे, DE से एक पॉइंट ले लीजिए P, कह रहा है DEF बड़ा है ना, DEF क्या है, बड़ा है, तो DE इससे एक पॉइंट ले लीजिए क्या, DP है ना, जो किसके बराबर हो, AB के बराबर, किसके बराबर हो, AB। तो DP इक्वल टू AB कट करना है, कहां से, P से, एंड कट DQ इक्वल टू किसके हो, वो AC के, इक्वल टू किसके, AC है ना, कहां से, फ्रॉम DF, कहां से कट करेंगे, DF से करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए अब देखिएगा, एंड ज्वाइन PQ जो आया इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग देते हैं प्रूफ, क्या देंगे, प्रूफ। ये थ्योरम जब प्रूफ करेंगे, कोई प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन कीजिए, नहीं तो प्रूफ दीजिए। इस तरह से लिख करके ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, प्रूफ देते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, कहां चल रहे हैं बाबू, ABC में चलेंगे और DPQ में चलेंगे, ठीक है। चलिए बताओ जरा, AB इक्वल टू DP है क्या, कहां से बाबू, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कहां से आया है, कोई दिक्कत। चलिए AB के बाद क्या है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ, कहां से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। एंड एंगल A जो है वो एंगल A जो है किसके बराबर है, एंगल D के, तो एंगल A इक्वल टू एंगल क्या हो गया, D, ठीक है। क्या किया हुआ था, गिवन है ना, समझे। चलिए अब बताओ जरा, किसी भी दो ट्राइंगल में दो साइड और उसके बीच का एंगल यदि इक्वल होता है, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके बीच का एंगल, दो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाला और इसके बीच का एंगल ये दोनों बराबर है, यदि बराबर है तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। बराबर रहेगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, और रेशियो में रहेगा तो क्या होता था, है ना, रेशियो में रहता था। यहाँ रेशियो की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, FB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया मतलब क्या हो जाएगा वो, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DPQ, है ना, बाय किस चीज से, किस क्राइटेरिया से, साइड, एंगल, साइड, S क्या क्राइटेरिया, है ना, और कॉन्ग्रुएंसी, है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर दिए। चलिए अच्छा बताओ बाबू, ABC जो है वो DPQ के इक्वल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो BC जो है वो किसके बराबर हो गया, PQ के। ये तो इसके बराबर था ही, ये तो इसके बराबर था ही, नहीं था, ये तो इसके बराबर था कंस्ट्रक्शन से, ये वाला इसके बराबर था कंस्ट्रक्शन से, अभी क्या आ गया, इतना इक्वल टू इतना, आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल क्या हो गया, P, और एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q, एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q, ठीक है। अब जरा देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q हो गया। लेकिन बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल B किसके बराबर था, E के बराबर था, नहीं था, तो एंगल E किसके बराबर हो गया, P के। और यहाँ देखोगे C किसके बराबर था, वो F के, तो एंगल F इक्वल टू एंगल क्या हो गया, Q। जरा एक बात बताओ, एंगल P E के बराबर हो गया, Q F के बराबर हो गया,
तो ऐसा कब होता है, जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल रहता है तब, है ना। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन कट दिस टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कहने का मतलब दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ जो बन रहा है दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और अभी क्या आया, इक्वल है। इसका मतलब जब इक्वल आया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तभी होता है जब लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो सो पी क्यू पैरेलल क्या हो गया बाबू, ई था ना, ई एफ। पी क्यू पैरेलल किसके हो गया, यानी ये जो PQ है वो किसके पैरेलल हो गया, EF। अब बताइए जरा, थेल्स थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़े थे कि जब किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल रहेगा थर्ड साइड के, तो वो बाकी टू साइड्स को क्या करेगा, सेम रेशियो में बांटता है ना। यहाँ पे PQ पैरेलल क्या आया, PQ पैरेलल EF, PQ पैरेलल क्या आया, EF। तो इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा ना जगह। सो क्या लिखेंगे, DP बाई PE, DP बाई PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ था, सॉरी, DQ बाई QF हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब DP बाई PE हो गया इक्वल टू DQ बाई EF हो गया, किस चीज से हुआ है बाबू, बाई BP लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे, हमको यहाँ पे देखिए क्या लाना था, PE लाना है ना, क्या लाना है, PE, लेकिन अभी तक PE आया है और DP आया है ना, तो DP छोड़ देंगे, DP छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि DP हम लोग माने हैं किसके बराबर है, AB के बराबर है, और AB हमको लाना है, ठीक है, AB लाना है ना, तो AB यहाँ पे DP को छोड़ देंगे, DP को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और PE को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे किसमें, DE में, और QF को कन्वर्ट करना चाहेंगे किसमें, DF, है ना। तो क्या करेंगे, इसको उलटिए, इसको ऊपर करेंगे और इसको क्या करेंगे नीचे। इसी तरह की चीज को हम लिख सकते हैं, PE बाई DP इक्वल टू QF बाई क्या बाबू, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। जैसे 2/3 बराबर x लिखा गया, x/y लिखा गया मान लीजिए, तो 3/2 इक्वल टू हम लोग y बाई x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बाबू। तो इसी तरह से हम इसको उलट दिए तो कोई दिक्कत है नहीं। आप देखो जरा, ऐड 1 to the बोथ साइड, है ना, 1 हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे बाबू, तो बताइए PE बाई DP प्लस कितना 1 इक्वल टू QF बाई DQ प्लस कितना बाबू, नीचे कुछ नहीं तो LCM लेंगे तो कितना होगा, इधर से LCM लेंगे तो कितना होगा, कोई दिक्कत, DP से DP कैंसल, बचा कितना PE प्लस इधर DP, बचा कि नहीं बचा, इधर से QF प्लस DQ हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ जरा, PE DP P मिला के क्या बना, DE, और नीचे क्या बचा DP, इधर से क्या बना DF, क्या बनेगा, अब DF बना और नीचे क्या बचा DQ, है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको उलटेंगे क्या हो जाएगा, DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF होगा कि नहीं होगा, है ना, कितना आया, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए उसको फिर, ठीक है, पॉज कीजिए। देखो यहाँ पे आ गया था क्या, DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF, है ना, इतना आ गया था। अच्छा एक बात बताइए, जैसा कि आपको क्या आया है यहाँ पे, DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF आया है कि नहीं आया है। अच्छा एक बात बताओ, DP किसके बराबर हम माने थे, DP जो था वो किसके बराबर था, AP के बराबर नहीं था, तो AB बाई DE इक्वल टू DQ किसके बराबर था, अभी कंस्ट्रक्शन में कट किए थे,
ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू। तो डी क्यू के जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं और डी पी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। बताइए नीचे क्या था, डी एफ था कि नहीं था। तो एक बात बताओ, हम सिर्फ यहाँ पे कट करके इतना बाई इतना और इतना बाई क्या लाए, इतना लाए। अगर इन दोनों साइड में चलते, यहाँ पे एक पॉइंट कट करते, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना कट करते, है ना, ऐसा कट किया जाता, तो फिर से उस जिस प्रकार से इतना बाई इतना इतना बाई इतना आया है, तो सिमिलरली ए बी बाई डी इक्वल टू क्या लाया जा सकता है, बी सी बाई ई एफ। ये भी तो लाया जा सकता है। जैसे कि जिस प्रकार से इतना बाई पूरा लाया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इधर कट किए तो ये दोनों के लिए आया। अगर इधर कट करते इन दोनों के लिए आता, नहीं आता। तो ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई डी एफ भी तो आ सकता है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर कितना होगा, सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बताइए इतना बराबर सा है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये आपको प्रूव करना था कि नहीं करना, ई एफ है ना, इतना प्रूव करना था, है ना। अब बताइए जब एंड एंगल ए किसके बराबर था, एंगल डी के बराबर, एंगल बी किसके बराबर था, ई के बराबर, एंड एंगल सी किसके बराबर था, वो एफ के बराबर। तो दिया हुआ था और यहाँ पे आप अभी लाए हैं, है ना। हेंस जब किसी दो ट्रायंगल में एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल जो होता है ए बी सी जो ट्रायंगल था, एबीसी जो ट्रायंगल था वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। हो जाएगा कि ना हो जाएगा, लिख देंगे, है ना। क्या हो गया, ठीक है।